स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बाही खाते का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बाही खाता। अब बाही खाता कहें या ब्लॉकचेन, क्या मतलब है सर? क्या दोनों में किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी है? मतलब एक तरफ ब्लॉकचेन, न्यू टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एंड देयर इज ह्यूज इनोवेशन, और दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बाही खाते की। तो एक इतना ट्रेडिशनल और एक इतना मॉडर्न, क्या रिलेशनशिप है? इस सवाल के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो आप अगर 2023 या 2024 के एस्पिरेंट्स हैं और IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अलग अलग कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कोर्सेज ऑफ जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच, कोर्सेज ऑफ NCERT बैचेस, कोर्सेज ऑफ क्रैश कोर्स इन प्रीलिम्स, कोर्सेज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। और इस वक्त क्योंकि न्यू ईयर्स का टाइम चल रहा है, तो ये जो कोर्सेज है एक्स्ट्रा हेवी डिस्काउंट्स पर है। तो आइए देखते हैं, हम यहां बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, इसका कोरिलेशन किस तरीके से किया जाए और हम इसे कैसे देखते हैं, ये चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा। सिर्फ ब्लॉकचेन की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, आप ध्यान रखें कि आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे जुड़ना है। ये जो टेलीग्राम हैंडल है, इसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और इस टेलीग्राम हैंडल पर आपको ये सारी PDFs मिलेंगी जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए। ऑल द PDFs दैट आई यूज टू टीच यू वंडरफुल पीपल, आप सभी को जो भी PDF से पढ़ाया जा रहा है, ये सारी अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। उसके सिवा जितनी भी चीजें, मैं कई सारी और चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, डेली न्यूज आर्टिकल्स हैं, ये भी शेयर करता हूं वैल्यू एडेड सेगमेंट से हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे उसी टेलीग्राम हैंडल पे। तो जरूर जुड़े मेरे साथ टेलीग्राम पे। उसके सिवा आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइफ चेंजिंग चीजें डिस्कस करते हैं, और प्रिपरेशन जर्नी में क्या चीजें रेलिवेंट रहेंगी वो भी डिस्कस करते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, दोनों पे जो हैंडल है वो सेम नाम से है, मेरे नाम से है, आयुष सांघी के नाम से। जरूर जुड़े हम लोगों से इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो आइए देखते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक क्या होता है। व्हाट इज अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन? दिस इज समथिंग दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग थ्रू अ ट्रेडिशनल एग्जांपल बाय द नेम ऑफ बाही खाता। आप ये समझिए कि ये एक खाते के पेजेस हैं, तो दोनों तरफ के पन्ने हैं, ठीक है। ऐसे अगर किताब खुले तो पन्ने होते हैं ना, पेजेस है, ये सारे पेजेस हैं। तो इन सब पेजेस को देखते हुए एक खाता बुक में, खाता बुक यानी कि अकाउंट्स बुक में क्या लिखा होता है? व्हाट डू वी सी इन अ खाता बुक और एन अकाउंट्स बुक? वी सी द एंटायर अकाउंटिंग बीइंग डन बिटवीन अ पर्सन हु इज अ सेलर, between a person who is a buyer, between who is a person who is a vendor to a seller and seller to a vendor। ये जो है, ये चीज यहां पर चलती है। तो आसान भाषा में, आप सभी ने कभी ना कभी किराना जरूर खरीदा होगा, ग्रोसरी स्टोर में आप जाते होंगे, रोज ही जाते होंगे। तो ग्रोसरी स्टोर वाला जो है खाता बुक मेंटेन करता है कि मैंने कितने का माल खरीदा, मेरे पास वेंडर से कितने का माल आया, मेरे पास अलग अलग सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से कितने का माल आया, क्या क्या चीजें आई, वो खाता बुक में लिखो। तो सेलर देखेगा ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरा गुड्स पड़े हुए हैं, ये मेरे आइटम पड़े हुए हैं, इतना बिका, इतना नहीं बिका, इतने की पेमेंट करनी है, इतने की पेमेंट हमें अभी नहीं करनी है क्योंकि पैसे नहीं है, हमारी साइकिल जो है वो 40 दिन की है, 50 दिन की है, 60 दिन की है, इसे क्रेडिट साइकिल, उधार की साइकिल कहा जाता है। और वही सेलर जब आगे बेचता है बायर को, उसका भी हिसाब मेंटेन करता है कि बायर जो है वो किस तरीके से चीजें खरीदता है। कुछ बायर्स आपने देखा होगा, आप खुद भी होते होंगे, फोन करके बोलते होंगे कि भैया ये भिजवा दो, हिसाब में लिख लेना। आपने देखा होगा ना, इस तरह से हम लोग सब करते हैं ना कि हिसाब में लिख लेना,
ये चीज जो है ये हम लोग लेके जा रहे हैं, हिसाब में लिख लेना, इतने का माल मंगवाया, इतने का माल मंथली बेसिस पे जाता है, मतलब खूब सारी चीजें होती हैं, कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, कितने सारे वेंडर होते हैं, तो उसके लिए एक खाता बुक मेंटेन करा जाता है। तो खाता बुक नाम का भी बाय द वे एक स्टार्टअप है, नहीं ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि खाता जो है वो मेंटेन करा जाता है, इसको बाही खाता बोलते हैं। तो बाही खाता इज द अकाउंट दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ मच हैज टू बी पेड, हाउ मच हैज टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल, पेबल, कितने का बिजनेस हुआ, सब कुछ जो है खाता बुक में मेंटेन होता है। तो ये खाता बुक जो है, जैसे जैसे इसमें खाते के पेजेस बढ़ते जाते हैं, तो एज सून एज पेजेस कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही एक ट्रांजैक्शन हुई एक पेज में आ गई, ट्रांजैक्शन हुई फिर उस पेज में आ गई, फिर दूसरे पेज में आ गई, तीसरे पेज में आ गई, ऐसे ही जब हम ट्रांजैक्शंस को ऐड करते जाते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक का नाम दिया जाता है। आई रिपीट, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक का नाम दिया जाता है। मतलब जितनी बार व्यापार हो, जितनी बार परचेज सेल हो, आप इसको कह सकते हो दैट यू आर एडिंग अ ब्लॉक टू दैट एंटायर बुक। ये किताब है, इसमें ब्लॉक 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 ऐड करते रहो, यू कीप ऑन एडिंग अ ब्लॉक एंड हेंस इट फॉर्म्स अ चेन, एक कड़ी बनती चली जाती है। तो पूरी जो खाता बुक है वो एक ब्लॉकचेन है। आई होप इससे आसान भाषा में जो है आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो यदि हमें ब्लॉकचेन समझना है तो ये हमारी ओरिजिनल खाता बुक है, ऐसी दिखती है। तो बाही खाता, अ मर्चेंट एड्स एवरी ट्रांजैक्शन इन हिज बाही खाता। तो एवरी पेज हैज रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब अलग 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 वेंडर्स होंगे, अलग 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 लेंडर्स, लेनदार होंगे, बैंक होगा, मनी लेंडर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, और कस्टमर्स तो होते ही हैं जिनको आप बेचते हो। दिस पेज इज नथिंग बट अ ब्लॉक। तो एक पेज में, या जब आप हिसाब लिखना शुरू करते हो ट्रांजैक्शंस का, तो जैसे ही एक पेज बनाते हो वो ब्लॉक होता है, और जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं, ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं, टुगेदर ईच ब्लॉक्स मेक अ चेन नोन एज ब्लॉक चेन, जिसको हम बाही खाता के रूप में समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन क्या है भाई, आप छोड़ दीजिए क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी और ये वो छोड़ो, आप पहले समझो कि उसका प्रेमाइस क्या है, किस पे बेस्ड है, इस चीज पे बेस्ड है, उसकी टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं हम। तो दिस इज अ ब्लॉकचेन। तो अब सवाल ये उठता है कि वो खाता बुक मेंटेन्ड है, वो ब्लॉक्स मेंटेन्ड है, जिसकी कड़ी बनी हुई है। तो अब खाता बुक की प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ खाता बुक? ये आप में से अगर किसी ने व्यापार किया है तो आप लोग ये चीज समझोगे, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, बाही खाते की प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद अ बाही खाता। तो क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम्स क्या है? तो बाही खाता पहले तो देखिए हार्ड कॉपी में मेंटेन होता था, इट यूज्ड टू बी मेंटेन्ड इन अ हार्ड कॉपी, राइट? यानी कि आप उसे, जैसे मैंने आपको खाता बुक दिखाई थी पिछली स्लाइड में, वैसे मेंटेन होता था, जो हमारी निर्मला ताई एक बार पार्लियामेंट लेकर आई थी बजट पढ़ने के लिए, तो हार्ड कॉपी। अब जो है वो मेंटेन होने लग गया है एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में, ठीक है, टैली जैसी चीजों में, जिसको एक्सपोर्ट करा जाता है। हम लोग एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं या स्प्रेडशीट में ले आते हैं। अब वो वर्चुअल हो गई है दुनिया, बहुत अच्छी बात है भाई, अकाउंटिंग जो है आसान होगी, कैलकुलेशन एरर्स नहीं होंगे इसमें, आपको सही तरीके से पूरी चीज सामने होगी कि क्या किससे लेनदारी कितनी है, क्या है, तो सब सारी डेट्स वेट्स वहां पे मेंशन होगी, फिल्टर्स लगाए जाते हैं। आप सबने कभी ना कभी एक्सेल तो यूज करा ही होगा, तो एक्सेल स्प्रेडशीट में ये चीजें मेंटेन होती हैं। लेकिन इनके बाद भी प्रॉब्लम्स हैं इसी टाइप में खाते को मेंटेन करने में। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स? ये जो डेटा है इसकी रिलायबिलिटी पे सवाल उठाया जाता है। इज दिस डेटा रिलायबल? यानी कि ये डेटा हमने फीड करा है तो ठीक है, हमें पता है कि वो डेटा सही है। रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो डेटा कितना सेफ है, कहीं वो डेटा उड़ ना जाए, कहीं वो डेटा डिलीट ना हो जाए, कहीं वहां पे कोई एरर ना हो जाए हमारे हाथ से। सो उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होता है, इसलिए एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट या बाही खाते के डेटा में कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है दैट दिस डेटा मे नॉट बी रिलायबल। उसके लिए फिर हम बैकअप का बैकअप, अलग अलग चीजें लेते हैं। तो दैट डेटा टू सम एक्सटेंट इज कंसिडर्ड टू बी
अनरिलायबल, उसको अनरिलायबल कंसिडर किया जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मींस ये जो शीट है या जो अकाउंट है, आप जितने लोगों के साथ शेयर करोगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल है। इट इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज पीपल जिनको आपने ये शेयर करा है। उसके आगे शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती है। खाता बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग, या तो वो प्राइमरी ओनर जिसने खाता बुक बनाई है उसके पास होगा, या जिसको वो अवेलेबल करवाएगा सिर्फ उसके पास होगा। वो चीज सबके पास नहीं हो सकती, वो चीज आसानी से शेयर नहीं हो सकती। इट कैनॉट बी शेयर्ड इजिली। दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद खाता बुक। इट्स एक्सेसिबिलिटी इज पुअर और इट इज नॉट वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन। यहां बैठे बैठे आप उसे 10 लोगों को दूसरी कंट्री में एक्सेसिबल नहीं करवा सकते। इट इज नॉट एक्सेसिबल और इट इज इनएक्सेसिबल। तो दूसरी प्रॉब्लम होती है एक्सेसिबिलिटी की। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है चेंजेस की। जो इसका एडमिन है, द एडमिन और द पर्सन हु हैज द राइट्स टू चेंज द डेटा, वो इसको चेंज कर सकता है। जिसके पास एक्सेसिबिलिटी है वो इसको चेंज कर सकता है, कहीं भी बैठा हुआ कभी भी चेंज कर सकता है। शायद आपको पता भी ना चले कि वो चीज किसने चेंज करी है, हु हैज चेंज्ड इट। कोई उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई उसको कभी भी चेंज कर सकता है, जो चीज आपके लिए सूटेबल ना हो। अगर सेंटर में जो मेन अथॉरिटी है उसने चेंज कर दिया तो बाकी सबके खाते में भी चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स है खाता बुक की, कि आप एक तो पहली बात वो रिलायबिलिटी कम है क्योंकि वो डेटा लूज होने के चांसेस है, उसकी एक्सेसिबिलिटी पुअर है कि सब लोगों को एक्सेसिबल नहीं है, और उसमें चेंजेस जो है वो इजीली हो सकते हैं या एडमिन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं स्प्रेडशीट एक्सेल शीट में, that it has been replaced with spreadsheets and Excel. तो simultaneous work can be done by different members जिनके पास एक्सेस है शीट का, and they can add their own entry in a centralized database. एक डेटाबेस है, मान लीजिए मैंने शीट बनाई शेयर कर दी, वो सब चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स डेटाबेस जो है वो रिलायबल नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। इट कैन रिजल्ट इनटू चेंजेस एनी टाइम एंड नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू इट। आप जितनों को एक्सेस दोगे उतनों को ही मिलेगा, बाकी सबको एक्सेस नहीं मिल सकता। अगर मैंने किसी दूसरे को दिया है, रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, तो वो आगे किसी को एक्सेस नहीं दे सकता। तो ये प्रॉब्लम्स के कारण जो है, इस वजह से हमने ये सोचा या ये चीज सोची गई कि इसको और एक्सपैंड कैसे करा जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाए। प्रॉब्लम्स दो है, या मतलब यहां पे 3 प्रॉब्लम्स लिखी है। वो उन प्रॉब्लम्स को अगर कैटेगराइज करा जाए, पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं सबके साथ वो चीज शेयर कर पाऊं, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो शेयर करने के बाद भी बाकी सब लोग उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज ना कर सके। नॉट एवरीवन शुड बी एबल टू चेंज। तो 2 प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्टली, आई शुड बी एबल टू शेयर इट विद एवरीवन। सेकेंडली, नॉट एवरीवन शुड बी एबल टू चेंज द डेटा। जो डेटा डाला है वो ओरिजिनल डेटा है, वो चेंज ना हो पाए। तो इन 2 प्रॉब्लम्स को देखते हुए, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज एंड इट शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन, तो ये 2 प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो टेक्नोलॉजी लाई गई वो टेक्नोलॉजी थी क्रिप्टोग्राफिकली रिच टेक्नोलॉजी। यानी कि आपने यूज करा क्रिप्टोग्राफी का, क्रिप्टोग्राफी का, कि आपने डेटा को क्रिप्ट करने की, एनक्रिप्ट करने की कोशिश करी ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो अ ब्लॉक विद अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा और ट्रांजैक्शन इज एडेड विद अनदर ब्लॉक क्रिप्टोग्राफिकली। कीवर्ड है क्रिप्टोग्राफिकली। This cryptography is most essential and fundamental requirement to create a blockchain. तो ब्लॉकचेन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्रिप्टोग्राफी, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके और कोई चेंज भी ना कर सके डेटा। क्रिप्टोग्राफिकली रिच, हाईली इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्रिप्टोग्राफी के अलग अलग फॉर्म्स जो है हमने यहां पे इंक्लूड करें। तो समझते हैं कि किसी भी डेटा को या टेक्नोलॉजी के द्वारा आप एक चीज को क्रिप्टोग्राफिकली रिच कैसे बनाते हो, अलग अलग चीजों में क्रिप्टोग्राफी होती कैसे है, आइए देखें। सो हैव अ लुक एट दीज 3 वेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी: सिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी एंड हैश। ये 3 तरीके से हम डेटा को लॉक करते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली रिच बनाते हैं। सो देयर आर एसेंशियली 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, 3 तरह की होती है। पहली है सिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्री का मतलब होता है एक समान, सिमेट्री में है, 2 पैरेलल लाइन सिमेट्री में है,
ठीक है, ये कमरे की दो दीवारें सिमेट्री में है, ये सिमेट्रिकल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है जिस की से इनक्रिप्ट होता है उसी की से डिक्रिप्ट भी होता है। की यानी कि पासवर्ड, कोड, चाबी। So it uses single key for both encryption and decryption. It is known as symmetrical cryptography. Whereas on the other hand, the second term is asymmetrical cryptography. आपने लॉक करने का सिस्टम और मुश्किल बनाया। asymmetrical का मतलब ऐसे, मतलब जिस की से लॉक होता है उस की से अनलॉक नहीं होता, उसको बोलते हैं asymmetrical। पब्लिक की से लॉक होता है, एनक्रिप्ट होता है, और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होता है, asymmetrical cryptography। तो दिस इज नोन एज पब्लिक की एंड प्राइवेट की रिस्पेक्टिवली, दो की से चलता है, आपने इसको और मुश्किल बनाया। और तीसरा है हैश। हैश का मतलब होता है आपने किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को आपने उसे लॉक कराए कोड से, जैसे ही वो कोड से लॉक हुआ तो आपके हाथ में कोड है, वो कोड चेंज नहीं हो सकता। वो कोड जो है उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, उस कोड का कुछ नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपको उसका पासवर्ड पता हो अनलॉक करने का। So you have that code, but you do not have access to the data. तो कोड किसी के पास भी हो पूरी दुनिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा सिक्योर है क्योंकि आपके पास उसका पासवर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज हैश। इट इज ड्रिवन थ्रू साइफर टेक्नोलॉजी और साइफर टेक्स्ट encryption that doesn't make use of keys. It uses a cipher to generate a hash value of a fixed length from the plain text. जो भी टेक्स्ट है, जो भी डेटा है, it is nearly impossible for the contents of plain text to be recovered from the cipher text. साइफर टेक्स्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं हम हैश वैल्यू, और वो हैश वैल्यू पूरी तरीके से सिक्योर है, आप उससे डेटा रिकवर नहीं कर सकते जब तक आप उसको डिसाइफर नहीं कर लेते या डिसाइफर करना नहीं जानते। उसके बाद वो हैश किसी के भी हाथ लगे, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो हैश टेक्नोलॉजी है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपके हाथ में जो है ब्लॉक है लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो हैश पे बेस्ड है। So therefore the hash function work as a unique identifier for any cryptocurrency. किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए वो एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो चलती है दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी पे, एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी और दूसरा है हैश। एसिमेट्रिकल, हैश, दो चीजों पे ये चीज चलती है। इट फंक्शंस ऑन दिस थिंग। हाउ ब्लॉकचेन इज क्रिएटेड। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ब्लॉकचेन क्रिएट कैसे होता है। तो हमने बाही खाते के डिसएडवांटेजेस देखे, तो उसके बेसिस पे ब्लॉकचेन क्रिएट होता कैसे है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे हमने देखा अभी, बाही खाता जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये एडमिन ने चेंज करा, सबके पास चेंज रिफ्लेक्ट कर गया, ये जो चाहता है वो होगा। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। आपने सबके साथ वो डेटा शेयर करा है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू द डेटा, सबके पास उस डेटा का एक्सेस है, सब जो है उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उस डेटा को चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने चेंज करने की कोशिश करी तो वो पकड़ा जाएगा उस नोट पे। कैसे पकड़ा जाएगा ये समझते हैं। ब्लॉक कंटेन्स होल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ब्लॉक है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और डेटा विच इज इनक्रिप्टेड, वो इनक्रिप्टेड है अलॉन्ग विद हैश एंड प्रीवियस हैश। अब ये हैश और प्रीवियस हैश का मतलब क्या है, ब्लॉक चेन डायग्रामेटिकली समझाते हैं आपको, एकदम क्लियर होगा। लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तीन ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट करा ये ब्लॉक, तो इस ब्लॉक में कोई भी प्रीवियस लिंक नहीं है क्योंकि ये पहला ब्लॉक है। इसको कहा जाता है जेनेसिस ब्लॉक। लेट्स कॉल इट जेनेसिस ब्लॉक। इस चीज को एनक्रिप्ट किया गया, दिस हैज बीन एनक्रिप्टेड विद दिस हैश की, इस हैश से इसे एनक्रिप्ट किया गया। इसके आगे आपने एक नया ब्लॉक ऐड करा, ठीक है। नए ब्लॉक का पुराने ब्लॉक से लिंक है कि यहां पे प्रीवियस हैश डाला गया और इसका नया हैश क्रिएट करा गया, तो लिंक बन गया। उसके बाद आपने तीसरा ब्लॉक क्रिएट करा, जो इसका हैश था वो आपने यहां डाला और एक नया हैश क्रिएट करा। दिस इज हाउ यू कीप क्रिएटिंग अ चेन। ब्लॉक 3, ब्लॉक 50, ब्लॉक 100, ब्लॉक 500, ब्लॉक 50,000, ब्लॉक 1 लाख, इस तरीके से हैश क्रिएट होते जाते हैं और एक चेन बनती जाती है। यू कीप ऑन क्रिएटिंग अ चेन। तो अब इस पूरे ब्लॉक चेन का
एक्सेस जो है वो कई लोगों के पास है। तो इसी पूरे ब्लॉक का या इसी पूरी ब्लॉकचेन का जो एक्सेस है वो 6 लोगों के पास है। मान लीजिए आपके पास है, मेरे पास है। अगर आपने इस हैश को चेंज करने की कोशिश करी, अनलॉक करने की कोशिश करी, कुछ भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, तो पता चल जाएगा कि आपके एंड पे, आपके नोड पे ये चीज चेंज होने की कोशिश करी, तो उसकी वजह से आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या आपसे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सेस छीना जा सकता है अगर आपने ये चेंज करने की कोशिश करी। यदि आपने चेंज करने की कोशिश करी तो इस एक चीज को चेंज करने के बेसिस पे आगे के जितने ब्लॉक्स है वो उस पर बेस्ड है, तो आगे के सारे ब्लॉक्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, पूरी की पूरी चेन इनवैलिड हो जाएगी। तो ये आपके एंड पे होगा जिसके पास इस चीज का एक्सेस है। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करा और पूरी की पूरी ब्लॉक चेन इनवैलिड हो गई, तो उसका मतलब ये चेन का एक्सेस मेरे पास है, वो चेन चेंज नहीं होगी, वो इनवैलिड नहीं होगी। ये इसका फायदा है। बाही खाते में एडमिन अगर चेंज करे तो सबके लिए चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें अगर आपने अपने एंड पे चेंज करा या हैश की को तोड़ने की कोशिश करी, अनलॉक करने की कोशिश करी, तो उसका चेंज मेरे पास या और यूजर्स के पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यह फायदा है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो जब हम बात करते हैं along with hash and previous hash, first block is known as genesis block. After first block, each block is added to one another, add होता जाता है and contains previous hash making a chain of it. Chain बनती चली जाती है, it is known as blockchain. So as each hash is unique code, it tells exact location of each block. तो अगर उस ब्लॉक में चेंज होने की कोशिश हुई तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि हुआ क्या, what happens. And एक चेन तोड़ने की वजह से या एक चेन चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा जो वो है सिस्टम है वो चेंज नहीं होता। सो हाउ इज ब्लॉकचेन सिक्योर्ड? ब्लॉकचेन का डेटा जो है, क्योंकि हर हैश एक डेटा को सिक्योर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर रहा है, वो कैसे सिक्योर होती है? थ्रू दीज कीज। सो डेटा कैन बी लोकेटेड यूजिंग हैश, पता चल जाता है। विदाउट हैश और सीक्रेट कोड अ ब्लॉक कैन नॉट बी लोकेटेड। इस वजह से हर ब्लॉक जो है वो हैश से लॉक्ड होता है। एवरी ब्लॉक इज लोकेटेड थ्रू हैश। हर ब्लॉक, अगर लाखों ब्लॉक्स है तो लाखों हैश है, लाखों हैश यानी कि साइफर टेक्स्ट में वो कोडेड है। So encrypted data can be accessed only when private key is available, making the data secure from hacking. तो अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, आपका वो डेटा खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया। जिसके पास की वो डेटा का ओनर है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो इफ somebody tries to add, delete or alter any data in the block, अगर आप ऐड करें, डिलीट करें, कोई भी चीज करें, the hash gets changed. हैश चेंज हो जाता है क्योंकि हैश से वो चीज लॉक्ड है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, मेकिंग द एंटायर चेन इनवैलिड। पूरी चेन खत्म हो जाती है। दिस ब्रीच कैन बी ट्रैक्ड इजीली यूजिंग हैश एज एड्रेस। हाउएवर डेटा रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि डेटा बाकियों के पास भी सेम है। आपने अपनी चेन खराब करी है, डेटा बाकियों के पास सेम है। इस वजह से ये सिस्टम जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड माना जाता है असल रूप में। ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि एक बंदा चेंज करे, पहली बात तो वो चेंज कर सकता है अगर उसके पास की हो, लेकिन की नहीं है फिर भी वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा, पूरी चेन इनवैलिड होगी, लेकिन बाकियों के लिए वो चीज डिस्टर्ब नहीं होगी। इस डायग्राम के माध्यम से देखिए, कंपेयर करता है पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से, प्री ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन से। प्री ब्लॉकचेन में क्या होता है आप ये देखिए, ये एडमिन है या ये जो है मेन ओनर है, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ये कुछ भी चेंज करे तो इट विल चेंज फॉर एवरीवन। जितने लोगों के पास एक्सेस है, मान लीजिए लाखों लोगों के पास एक्सेस है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम व्हिच इज डिसएडवांटेजेस। अगर आप सबको एक्सेस दोगे तो कोई भी अपने मन से चेंज करने लग जाएगा, ये भी डिसएडवांटेज है। इस चीज को चेंज कैसे करा गया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहां पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड ओनर्स है, ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड ओनर्स है। अगर यहां पे इस बंदे ने कुछ चेंज करने की कोशिश करी या चेन में कुछ गड़बड़ी करी या हैश डिलीट करा या ऐड करा या ऑल्टर करा, तो दिस कैन बी आइसोलेटेड और बाकी सबके लिए कोई भी चीज अफेक्ट नहीं होगी। इट वोंट बी अफेक्टेड फॉर अदर पीपल। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विद डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन। डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे वेरीफाई हो रहा है, कंप्यूट हो रहा है, और ये लेजर जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एडवांटेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो हाउ डेटा रिमेन्स इंटैक्ट इफ समबडी टेम्पर्स विद इट? ये सवाल है। भाई किसी ने छेड़खानी कर दी, मैं कह रहा हूं उसने छेड़खानी कर दी, फिर भी डेटा इंटैक्ट है, कैसे? यही तो सवाल है।
Blockchain data is decentralized, which means a copy entire blockchain is available with all systems. जितने नोड्स हैं सबके पास एक 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 कॉपी है. So, which are working on it. If one adds his data as single block, अगर एक ब्लॉक में आपने डेटा ऐड करा, it gets added to all the systems. However, if one tampers with data, कोई छेड़खानी करता है and tries to modify it, it makes the entire chain invalid. उसकी अपनी chain invalid हो जाती है. No one can modify a previous block. If a change is to be carried out, a new block is need to be added. आपको एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा यदि आपको चेंज करना हो, and the new block can only be added with consensus majority. बहुत जरूरी है. अगर इसको कोई भी चेंज करना है, if this person wants to change anything in the entire chain, इसको नया ब्लॉक ऐड करना है. नया ब्लॉक ऐड करने का मतलब है नया हैश. बिल्कुल ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? कॉन्सेंसस चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए. 60, 70, 80% लोगों की मेजॉरिटी आएगी कि चलो भाई इसने एक कोड लिखा है, ये ऐड करना चाहता है तो वो उसको ऐड कर दे. दैट कैन बी एडेड एंड दिस इज समथिंग दैट इट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंसस रूल. These features make blockchain truly decentralized, transparent and hack proof. Decentralized है, transparent है कि कोई भी कर रहा है पता चल जाता है, and it is hack proof. ये हैकेबल नहीं है क्योंकि decentralized है और हर चीज जो है वो हैश से और asymmetrical की से प्रोटेक्टेड है. अगर कोई उसे हैक करने की कोशिश करे तो पकड़ा जाएगा, उसकी चेन इनवैलिड हो जाएगी, बाकी लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको एक और ग्राफिक से देखते हैं. बड़ा आसान ग्राफिक है और आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है. आइए देख सकते हैं हम. ये देखिए एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हुई. रिक्वेस्ट होने के बाद क्या हुआ? एक ब्लॉक क्रिएट हुआ. द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन ही डेटा है. दिस ट्रांजैक्शन इज डेटा. इसी को आपने साइफर टेक्स्ट से या हैश से लॉक कर दिया, ब्लॉक बना दिया. इसका ब्लॉक बना दिया, इसका हैश क्रिएट हो गया. दिस हैज बीन डन. सो ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क. जितने नेटवर्क में जितने नोड्स हैं, यहां पे 5 कंप्यूटर दिखाए हैं, 5 लाख कंप्यूटर भी हो सकते हैं. 5 लाख यूजर, सबको आप भेजते हो. यू सेंड इट टू एवरीवन. सब लोगों की एक्सेप्टेंस आती है. एवरीवन एक्सेप्ट. नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन एंड रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क. कि आपने ये काम ठीक करा है, आपने ट्रांजैक्शन का ब्लॉक ठीक बनाया है, तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं. ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं. वी आर एक्सेप्टिंग दिस. तो अब इसका एक्सेस सबके पास है. इट इज विद एवरीवन. और आपको पता है कि एक्सेस किस किस के पास है. सो द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. तो पहला ब्लॉक था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ऐसे 5वां 6ठा आता रहेगा जो भी आपने नए ब्लॉक्स क्रिएट करे. जैसे जैसे ब्लॉक्स करते जाओगे वैसे वैसे चेन बनती जाएगी इन सबके एक्सेप्टेंस से. तो आपको पता है किसके पास है. नया ब्लॉक क्रिएट हो गया. नया ब्लॉक क्रिएट हो जाने के बाद आप उस ब्लॉक में ऐड करते रहोगे और चेन बनती जाएगी विदाउट बीइंग एबल टू चेंज इट. आप उसे चेंज नहीं कर सकते. यदि आप चेंज करना चाहो तो वो पूरे सिस्टम को इनवैलिड कर देगा उस एक यूजर के लिए जिसने चेंज करने की कोशिश करी है. और अगर कोई एक यूजर चेंज करना चाहता है जेन्युइनली बिना हैक करे, तो उसको कॉन्सेंसस मेजॉरिटी चाहिए. दैट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो ये है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दिस इज आवर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस करी. इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स वर्किंग इसी चीज पे बेस्ड है कि क्रिप्टो करेंसी आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बिटकॉइन जो है सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है. इट इज डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन पेयर्स ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क. तो ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. सो क्रिसमस और न्यू ईयर डे सेल स्टडी IQ पे लाइव है. हमारे जितने बैचेस हैं वो आप सभी के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं मेरा कोड यूज करने पे. कोड एक ही है, मेरा कोड जो आप जानते हैं, दैट इज सांघी लाइव. और सांघी लाइव कोड पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हर बैच पे, चाहे वो ऑप्शनल का बैच हो, चाहे वो SIP हो, चाहे वो कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो NCERT बैचेस हो. सारे बैचेस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. जितने स्टूडेंट्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बैच नया शुरू हो रहा है 2 जनवरी शाम 6 बजे से. इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें. इट हैज 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग. अलोंग विद दैट टॉप फैकल्टीज वुड बी सॉल्विंग योर डाउट्स, टेकिंग लाइव सेशंस, और आपको मटेरियल अवेलेबल रहेगा. मेंटर्स की गाइडेंस भी अवेलेबल रहेगी, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेंगी एग्जाम तक. तो इस बैच को सब्सक्राइब करें.
ये बैच जो है एक हैवी डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है। तो बैच ओरिजिनली 19,000 का था, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद 17,500 पे अवेलेबल है। और ये सारी सर्विसेज आपको सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए की मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइव। सो गाइज, सी यू इन द क्लास। और इसके सिवा जितने 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए SIP प्लस बैच 5 जनवरी को शुरू हो रहा है, वो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे है। कोड ये यूज करना है, दैट इज कॉस्टिंग 5,500 रुपीज। तो आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़े, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल रहेगी। तो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, वील अंडरस्टैंड अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।